नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि आखिरकार ये मनी मैनेजमेंट है क्या चीज। ये मनी मैनेजमेंट है, ये क्या चीज है। ये मनी मैनेजमेंट हम क्यों बार बार आपको दिए मनी मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाल। देखिए, मनी मैनेजमेंट को हम सीधा से समझे तो ये कह सकते हैं कि हमारी पैसों की व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए। मैं एक आम जीवन में भी लेके चलूं तो उससे भी हम मनी मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग की मनी मैनेजमेंट तो हमको समझनी है ही इस वीडियो में। लेकिन हम पहले एक बार लेके चलते हैं कि हमारे आम आदमी की मनी मैनेजमेंट कैसी हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मान जाए कि हमारे पास में दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। दोस्तों, दोनों को मंथली 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है दोनों। अब इसको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिए। देखिए कि आम जीवन में भी ये मनी मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण है और ट्रेडिंग में तो महत्वपूर्ण है ही। अब हमें बात करें कि जो ये व्यक्ति है, ये क्या करता है। अपनी मनी जैसे इसकी सैलरी आती है, इसने एक हिसाब कर रखा है कि मुझे एजुकेशन पर, मान जाए बच्चे हैं, बच्चों के एजुकेशन पर इसने फिक्स कर रखा है कि मेरा 10,000 रुपये जाएगा महीने। ठीक है दोस्तों, इसने ये भी फिक्स कर रखा है कि मेरे को जो घर का खर्चा है, जिसमें हमारा पूरा खर्चा आ जाता है दोस्तों, किसी भी तरह का, रोटी का, सब चीज का, वो बोली ये मेरा 15,000 रुपये होगा। अब ये व्यक्ति कितनी आगे की सोच के चलता है। ये सोचे कि 10,000 रुपये इसने एजुकेशन का कर दिया, 15,000 रुपये घर का खर्चा कर दिया। इसने सोच लिया, बोले भाई चलो 5,000 रुपये इसका जेब का खर्चा है। ये जैसी सैलरी आती है अपने खर्चे को डिवाइड कर देता है, मुझे इतना। अब ये कटौती करेगा तो कहाँ करेगा? देखिए, ये क्या सोचता है, मुझे देखो एजुकेशन का फिक्स है, इसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते। घर के खर्चे में थोड़ी घनी कटौती कर सकते हो, चलो भाई दूध आता है उसको कम कर सकते हो। आप मान जाए सब्जी डेली नहीं बना करके एक टाइम सब्जी बना सकते हो, तो ऐसे करके इसमें खर्च कर सकते हो। लेकिन जो फिक्स खर्चे हैं उनको तो हम कर ही नहीं सकते कम किसी भी हालत में। और ये बंदा फिर सोचता है, चलो मुझे ना 10,000 रुपये इसके लिए, जो कि इसका फिक्स हो जाएगा। किसी भी, इसने कोई पॉलिसी करा रखी है, इसमें इसको 10,000 रुपये फिक्स देने। हो गए दोस्तों 10,000 रुपये इसके। अब देखिए, एक ये आम जनरल सा खर्चा हो गया है। देखिए, 10,000 रुपये आपके एजुकेशन को हो गए बच्चों पे, मान लीजिए, जो कि ये जब एक बच्चा है आपके पास में तो आप 10,000 रुपये उस पर खर्च कर सकते। 15,000 रुपये में मेरा मानना है कि आप घर का खर्चा, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर चलाना चाहे तो चला सकता है। वैसे काफी कठिन है 15,000 रुपये में घर का खर्चा चलाना, लेकिन फिर भी चला सकता है। 5,000 रुपये जेब कर दोस्तों आसानी से उसका हो जाता है, क्योंकि वो पार्टी में बैठता है और भी कहीं बैठेगा, यार दोस्तों में बैठेगा, तो 5,000 रुपये उसको खर्च हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए, 10 और 15, 25, 5, 30 और 10, 40। अब इसके पास में रुपए बच गए कितने? 10,000। अब ये क्या सोचेगा कि मुझे 10,000 रुपये को क्या करना है। देखिए, आदमी की जरूरतें बहुत होती है। अब आप सोच रहे हो, बोले यहाँ, यहाँ आपके खर्चे खत्म हो गए, तो यहाँ आपके खर्चे खत्म नहीं हो। अब यहाँ से आगे देखिए, मान लीजिए किसी मंथ में आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया। नंबर एक, यात्रा। नंबर दो, बिल। घर में कोई बीमारी आ गई, कोई बच्चा बीमार हो गया, कैसे लाओगे खर्च? जो आपके पास 10,000 रुपये बच रहे उसी से तो लेके आओगे। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, घर पर मेहमान आ गए, घर खर्च बढ़ जाएगा आपको।
गेस्ट का हो गया, और भी बहुत से खर्चे हैं जो आप फिर 10,000 रुपये में नहीं चला सकते। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये इसने फिक्स कर रखा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये अपना क्या करेगा, इस 50,000 रुपये के अंदर खर्चा चला लेगा, जिसने इस तरह का मनी मैनेजमेंट कर रखा। अब इसको दोस्तों हम रिलेट करेंगे हमारे ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम इसको रिलेट करेंगे हमारे ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट से। किस तरह से रिलेट करेंगे वो आपको मैं आगे चल के। अब यहां पर देखिए ये चीजें हो गई। अब ये चीज होने के बाद में ये व्यक्ति जैसे तैसे करके, आप भी मानते हो कि अपना 50,000 रुपये में खर्चा चला लेगा, चाहे इसको यात्रा पे भी जाना पड़े, चाहे घर भी जाना पड़े, क्योंकि ये 10,000 रुपये अपने एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, देखिए इसने कोई मैनेज नहीं कर रखा। चलो मानता हूं 10,000 रुपये इसके एजुकेशन के जाएंगे ही जाएंगे, वो फिक्स है, लेकिन इसने मैनेज उसको भी नहीं कर रखा। इसको ये पता नहीं घर का खर्चा कितना आएगा, जितना आया निकाल के दे दिया जेब में से। कभी 100 की जरूरत पड़ी, कभी 50 की जरूरत पड़ी, कभी 500 की जरूरत पड़ी, कभी 1000 की जरूरत पड़ी, ऐसे करके सामान ले आएगा जा जाएगा। लेकिन इसने फिक्स नहीं कर रखा है कि मुझे मंथली सामान लेके आना है, ये सामान लेके आना है। तो दोस्तों क्या करेगा, इसका 15,000 का खर्चा होगा ना, वो भी इसका कितने पे चल जाएगा, 20-30,000 रुपए पे खर्चा चले जाएगा। तो पता नहीं चलेगा कब चले गया। लेकिन इस व्यक्ति को पता होगा कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है घर का। जेब खर्चे का इसको पता नहीं चलेगा। अगर इसने फिक्स नहीं कर रखा है तो मान लिया कहीं भी यार दोस्तों में बैठ गए, तो हो सकता है किसी दिन इसको 2,000 रुपए का खर्चा हो जाए अकस्मात, और ये करना पड़ेगा इसको। लेकिन ये बंदा इस खर्चे को करने से झिझकेगा जिसने अपना मनी का मैनेज कर रखा। तो जिसने कर रखा है वो तनख्वाह आई, चलो आएगा जो कर देंगे, ये होगा वो कर देंगे, ऐसा होगा उस टाइम पे कर देंगे, ऐसा होगा उस टाइम पे। तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। मान लीजिए घर में कोई बीमारी होगी, घर में पैसे नहीं होंगे, क्या करेंगे, किसी से उधार ले लेगा। अब उधार लेगा तो वो अगले महीने भी चुकाने पड़ेंगे, फिर क्या होगा, इसका पूरा मैनेज खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बंदे के पास में क्या है, ये अपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। क्या कर रहा है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, वहां से मैनेज कर सकता है। लेकिन ये कहां से मैनेज करेगा, क्योंकि इसने मनी को अपनी को फिक्स किया नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि अगर यदि जो भी व्यक्ति है जो अपनी फैमिली को चलाता है, फैमिली उसके पास में है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी मनी का मैनेज करना चाहिए कि आपकी कितनी सैलरी आ रही है, उसमें से कहां कहां कितने कितने आपके खर्चे हो सकते हैं, कितने आप उसमें से बचा के चल सकते हैं। ये चीज बहुत बड़ी इफेक्ट डालेगी आपकी ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट पे, वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपकी मनी का मैनेज कर लिया, नंबर 1 मैनेज करना है, मैनेज करके चलो, ठीक है। नंबर दूसरी बात दोस्तों, आपके पास में इतना पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए जितनी आपकी सैलरी मिले। आपके पास में इतना पैसा, तो मान लीजिए आपको 50,000 सैलरी मिल रही, तो 50,000 रुपए आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में होने चाहिए अलग से, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये फंड जब तक यूज नहीं करना चाहिए तब तक कोई बड़ी आफत नहीं। इस फंड को ऐसे रखना चाहिए कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, आपको एक बैकअप मिलता है। मान लीजिए अकस्मात आपके घर में कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आपको 1 लाख की जरूरत पड़ गई या फिर 50,000 की जरूरत पड़ी, कम से कम आप उठा के तो ला सकते हो। लेकिन ये बंदा कहां से लेके आएगा। तो नंबर 1 आपकी सेविंग जरूर होनी चाहिए, और वो सेविंग ऐसी होगी आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। ये ऐसी एक सेविंग आपके पास में जरूर होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 2 हो गई, ये चीज अगर यदि आपने कर ली तो आप कभी भी इसमें मात नहीं खाओगे मनी मैनेजमेंट। तो ये चीज आपको देख करके चलना है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। एक चीज और जो हमारे लोगों की हैबिट्स बनी हुई है, एक हमारी हैबिट है, क्या हैबिट है, उधार लेने की। आप एक बात बताइए, उधार कौन लेता है, इसके पास पैसे नहीं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक हैबिट देखी होगी आपने, क्रेडिट कार्ड।
ये एक आदमी की हैबिट होगी क्रेडिट कार्ड रखना। अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन इसका अगर यदि आप पे यूज करना नहीं आया तो दोस्तों आपको घनी मुसीबत में डाल सकते, बहुत ज्यादा मुसीबत में। और भी कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। एक होता है लोन। देखिए ये क्या है, उधारी है बैंक से। लोन क्या है, उधारी है। उधारी कौन लेता है, गरीब आदमी। लेकिन ले कौन रहा है, ये सब चीज ज्यादातर 90% कौन लोग ले रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो उनको ले रहे हैं, इनको 90% लोग दोस्तों जॉब वाले यूज कर, जिनके पास जॉब है। अब आप एक चीज देखिए, उधारी भी उसी को मिलती है जहां से आशा होती है वापस आने की। गरीब को तो कोई उधार नहीं देता। क्या बैंक गरीब को क्रेडिट कार्ड बना के देती है, क्या बैंक गरीब को लोन देती है? नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्योंकि इसको पता है कि चुका नहीं पाएगा वापस। तो जो जॉब वाले हैं ना, इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है ये दो चीज, क्रेडिट कार्ड और लोन्स। ये कैसे है कि आपके मान लीजिए छत पर कोई टंकी रखी हुई है और उसमें छोटा सा छेद है, तो धीरे धीरे टंकी को खाली कर देती है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड और ये लोन दोनों ही आदमी के लिए एक घर चलाने वाले व्यक्ति के लिए एक छेद का काम करती है। ये धीरे 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 आपकी मनी को खींचती हुई चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 10 लाख का लोन ले लिया, अब चुकाना आपको 5 साल में। 5 साल में आप 10 लाख का कम से कम दोस्तों 3 लाख ब्याज दे दोगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन जरूर है। कौन सा क्वेश्चन, कि जब 3 साल में 10 लाख से अगर कमाना चाहे तो 20 लाख भी कर सकते हैं 10 लाख को, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि आप 10 लाख के 20 लाख करते हो तो यूजफुल है, लेकिन आप कहां में कहां इसका 3 लाख रुपए अगर ब्याज देते हो तो वो फिर बेकार है। यदि आप 10 लाख के 20 लाख कर देते तो फिर आप जॉब वाले नहीं रह जाते, फिर आप हो जाते हो बिजनेसमैन। और ये काम बिजनेसमैनों को होता है। यदि आप सिर्फ पूरी तरह से जॉब पर निर्भर हैं तो सबसे पहले अपना मनी का मैनेजमेंट कीजिए। एक हम लोगों की आदत हो जाती है व्हीकल के ऊपर। सबसे पहले हम एक बात करते हैं व्हीकल, कार की बात करते हैं। एक जॉब वाला व्यक्ति क्या करेगा, 1 लाख रुपए कैश देगा, और मैं एक छोटी सी बात लगा लेता हूँ, 10 लाख की गाड़ी ले, 11 लाख के ले लेगा, 10 लाख का इसने क्या कर दिया, इस पर लोन ले दिया। 10 लाख का लोन ले लिया, इसको दोस्तों चुकाना है कितने में, 7 साल के लिए। 7 साल में मेरे हिसाब से जहां तक इसकी अगर यदि मैं कम से कम लगा के चलूं तो 15,000 रुपए की समथिंग इसकी शायद किस्त बनी। 15 की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी, जितनी भी है, जितनी भी होगी वो हो जाए। अब देखिए, आप यहां पर एक चीज देखिए, आप कम से कम 10 लाख का आप कितनी किस्त दे रहे हो, 10,000 रुपये लगा के चल। अगर मैं 10,000 रुपये लगा के चलूंगा तो 4 10 नहीं होगा, 15,000 रुपये कम से कम आपकी किस्त जाएगी 10 लाख की।
15,000 आपकी किस्त जा रही है, ये बिना किसी काम के जा रही है। गाड़ी ली आपने, 15,000 की थी आपकी किस्त, गई गई दोस्तों। आप चाहो तो इसको बिगर गाड़ी के भी आपका काम चल सकता है। साथ में अगर गाड़ी ली है तो कम से भी कम मरा से मरा दोस्तों आपका 5,000 रुपए का महीने का बेसिक खर्चा आ जाएगा, पेट्रोल का और भी कुछ। साल में लगा के चले तो इसका कम से कम आपको 30,000 रुपए का इंश्योरेंस बैठ जाएगा। सर्विस सर्विस मैंने चलो 5,000 रुपए के अंदर ही ऐड कर दिया, कितना हुआ है दोस्तों आपका, साल में कितने पैसे गए आपके, तो आप देखिए। अगर हम इसको लेके चले 15,000 इंटू 12, कितने हो गए आपको, 0 0 0 और 0, 1,80,000। इसको लेके चले कितना हो गया, 60,000। 30,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस, कितना हो गया दोस्तों, 2,70,000 रुपये साल के गया, सिर्फ किस काम में, गाड़ी के। अगर एकदम मान जाए 1% भी इसका ब्याज लगा के चलते हैं, 2,70,000 का 1% भी ब्याज लगा के चले तो कितना हो सकता है, 2,700 रुपये महीने हो सकता है। 12 महीने में कितना हो गया, 32,800 के समथिंग हुआ आपका। अब आप चाहो तो 32,800 रुपए में सिर्फ इसके ब्याज ब्याज में पूरे साल में किराए पे गाड़ी ले सकते हो। मैं मानता हूँ कोई आदमी बाहर का रहने वाला है, अपने गांव जाना होगा, गांव कितनी बार जाएगा जॉब करने वाला है, साल में ज्यादा से ज्यादा 6 बार आदमी गांव जा सकता है अपनी फैमिली के साथ में। अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो हाईएस्ट है, एक बार करते कि ज्यादा दूर के हो तो आप अपनी गाड़ी को फिर भी नहीं ले जा पाओगे, अपनी गाड़ी देखोगे जब भी नहीं ले जा पाओगे। लेकिन यदि आप नजदीक के हो तो कम से कम अपनी गाड़ी को लेके जा सकते, लेकिन वहां अपनी गाड़ी को नहीं ले जा करके हम वहां किराए की गाड़ी ले जाए। मैं मानता हूँ कि एक बार हम 5,000 रुपये दे देते हैं तो दोस्तों 6 बार में हमारे 30,000 रुपये जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं जा रहा। आप एक चीज को देख के चलिए कि हम ये जो खर्चा कर रहे हैं ये फिजूल का खर्चा नहीं है, इस खर्चे से हम कैसे बच सकते हैं। मत लीजिए गाड़ी में। और मैं आपको सच्ची बता दूं कि मेरे पास में अभी भी गाड़ी नहीं, मैं कहाँ जाता हूँ किराए की गाड़ी लेता हूँ, मेरा गांव मेरे से कम 300 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी मुझे 6-6,500 रुपये में गाड़ी छूट के आ जाती है। एक दिन रुकना होता है तो रोक लेता हूँ, ये तो अपनी ट्रेन की व्यवस्था है। सबसे बढ़िया सफर है, ट्रेन में बैठो, ट्रेन में बैठ के अपनी वहां से गाड़ी करो, कोई भी गाड़ी में बैठ के घर पहुंच जाओ। अरे ऐसा छोटा मोटा कोई कोई व्हीकल होता ही है, बाइक वाइक अपने पास होंगी जहां अपन घूमते। भाई ज्यादा बैठे लोग हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो एक अपनी सैलरी पे आश्रित है, उनकी सैलरी फिक्स है, खर्चे कुछ उनके फिक्स हैं, तो इन चीजों को आप मैनेज कर सकते हो इस तरह। और यहाँ से आप एक बचत लेके चल सकते हो अपनी जिंदगी की। मैं ये चीज बता रहा हूँ कि हम आदमी बचत कहाँ से कर सकता है, किस किस तरह से आदमी को बचत करनी। तो आपकी समझ में आई। देखिए क्रेडिट कार्ड आपके लिए यूजलेस, लोन यूजलेस, गाड़ी यूजलेस, कोई यूज नहीं है गाड़ी का। हम नौकरी कर रहे हैं 50,000 रुपए की, कहाँ हमारी गाड़ी रखने की हैसियत। अगर उसमें हम गाड़ी रखेंगे तो फिर तो हम कर नहीं पाएंगे आगे सर पर। कुछ बनिए, कुछ करिए, तब जाके आप। ये सब चीज बताने का मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों यहाँ तक आपको इस तरह से इनको बता, क्यों ये चीज मैं आपको बताना कि भाई इस तरह से गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक ट्रेडिंग की बात करना चाह रहा था। तो
अब यहां से मैं आपको एक ट्रेडिंग का सिस्टम बताता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक ट्रेडर्स है ए, एक ट्रेडर है बी, जो मैंने आपको पहले व्यक्त किया। इसने ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए स्टार्ट किया, मार्केट को सीख किया। इसने भी ट्रेडिंग 1 लाख से स्टार्ट करी, लेकिन इसको कुछ पता नहीं था। इसको ये पता था कि मार्केट में आएंगे, पैसे डालेंगे, करोड़पति हो जाएंगे। इसने 1 लाख रुपए को क्या किया दोस्तों, आते ही सबसे पहले इसने 4 पार्ट किए। कितने पार्ट किए, 4 पार्ट इसने कर दिए। अब 4 पार्ट इसने किस तरह से किए, देखिए तो इसने जो 4 पार्ट किए वो किस तरह से किए। नंबर 1, 25K इसने क्या किया, स्टॉक्स ले लिए, लंबी अवधि के लिए डिलीवरी ले ली। 25,000 रुपए के लिए इसने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया, ये लाइफ टाइम के इन्वेस्ट कर दिया। ये कर दिया इसने इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए। ₹25,000 इसने दोस्तों क्या किया, स्टॉक्स या फिर मान जाए कॉमोडिटी में, ऐसे करके इसने एक म्यूचुअल फंड टाइप में, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि इसने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको रखा। और इसने इसमें से 25,000 को कर दिया कहां पर, इंडेक्स। ठीक है, सबसे बेहतरीन मनी मैनेजमेंट तो है ट्रेडर्स का ये। यदि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप 25% पैसे को ही दांव पर लगा सकते, क्योंकि ये पैसा कोई आपका दांव पे नहीं है, ये पैसा कोई दांव पे नहीं है। आपने शॉर्ट टर्म लिया, इसको लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते। आपने ये वाला भी बिल्कुल स्टॉक्स कर लिए, शॉर्ट टर्म लिया, इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हो। इंडेक्स को तो आप लेके नहीं जा सकते, ये तो आपको दांव पे लगेगा ही लगेगा। सबसे बेहतरीन सिस्टम है इसका। ये बंदा एक ही बात सोचता है, ऑप्शन। 1 लाख रुपए डाले और 0 कर दिए, 7 दिन के। अब इसको क्या है, देखिए चलो मान जाए यहां से इसको नुकसान हो रहा है ऑप्शन से, यहां से इसको प्रॉफिट होगा, यहां से भी इसको लगभग प्रॉफिट ही होगा, और यहां से भी इसको प्रॉफिट होगा। तो उसके पास में प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, 75% इसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। और इसके पास में क्या है, 0%। यदि आप स्टॉक्स में आ रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो दोस्तों इस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट को लेके चलना पड़ेगा। अब यहां दिक्कत ये आती है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ये कहते हैं बोलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं, पैसे टोटली 50,000 रुपए। उनको कहा किस किस में डाले, ये भी सच्ची बात है, भी हम किस किस में डाल सकते हैं। ये अब तक की जो बात थी, ये थी बड़े ट्रेडर्स की, और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम बात करें एक छोटे इन्वेस्टर्स की और छोटे ट्रेडर्स की, जो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना, उसको किस तरह से ट्रेडिंग करें। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में 50,000 रुपए हैं या जो भी है, या फिर आप ये कहो कि बोल जी मेरे पास तो जो एक बिल लगा दिया उसके पास में पैसे है ही नहीं। अब मैं कहता हूं आपके पास में 50,000 रुपए हैं, आप कहीं भी मत डालिए,
कहेंगे बोल जी हम तो अभी सीख रहे हैं मार्केट के अंदर, मान लीजिए हमने 10,000 रुपए इसमें से डाले, वो तो लॉस हो जाएगा, फिर दोबारा से हमको स्टॉक्स में से निकालना पड़ेगा। ये बात भी आपकी सही है, आपको लॉस हो गया, आपको स्टॉक्स में से निकालना पड़ेगा। क्या करोगे ऐसी स्थिति में आपको करना है कि 50,000 रुपए को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10,000 के 5 पार्ट बना। आपको एक पार्ट 10,000 रुपए का यूज करना है। अब आप कीजिए इससे ट्रेडिंग, जिस तरह भी आपको ट्रेडिंग करनी है। आप चाहे इसमें सिक्का उछाल के करो, नहीं आता तो, एक जनरली बात बता रहा हूँ, अगर नहीं आता तो कर लो भाई, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हमको ट्रेडिंग करनी है, चाहे आए या नहीं आए, सीखना नहीं है बस। यदि आप नहीं सीखना चाहते तो भाई जैसे पहले नहीं किया करते थे बच्चे, आंख मीच के पेपर के ऊपर क्वेश्चन पे ऑप्शंस पे उंगली रख देते, जो ऑप्शन पे उंगली रख दी वही ठीक है, नहीं आता था ऐसे कर लो। वही आंख मीच के कॉल फुट की तरफ उंगली रख दो, जिधर दिख जाए उधर जाओ। लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो सीख ही सकते हो, मार्केट को नहीं सीख सकते तो भाई 50,000 रुपए है तो 10,000 रुपए को तो रख के चलो अपने पास, 10,000 को यूज करके चलो, 40 तो बचा के चलो अपने पास। दो चीज याद कर लीजिए दोस्तों, आपकी मनी को 5 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए और आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको आज बता दे रहा हूं, 1:2 का रेशो लीजिए, 1 रुपए का लॉस तो 2 रुपए का प्रॉफिट। ये कैसे हम डिवाइड करेंगे वो हम चार्ट पर और बता देंगे आपको। 1 रुपए का लॉस, 2 रुपए का प्रॉफिट। आप पे नहीं आती, आप जिस साइड में जाते हो उस साइड में चले जाइए, पुट में जाइए, कॉल में जाइए, लेकिन ये सोच के चलिए कि आप 25 रुपए का लॉस ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट 50 रुपए का ही लेना है, से कम नहीं लेना है दोस्तों। ऐसी स्थिति में यह है कि अगर यदि 100 ट्रेड में से यदि आपके 33 ट्रेड भी ठीक हो जाते हैं तब भी आप कुछ प्रॉफिट में ही रहोगे। कैसे, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके 66 ट्रेड नेगेटिव जाते हैं और 33 ट्रेड आपके पॉजिटिव जाते हैं। नेगेटिव जाने में आप लॉस कितने का ले रहे हो, 1 रुपए का। पॉजिटिव जाने में आप प्रॉफिट कितने का ले रहे हो, 2 रुपए का। क्या होगा, 66, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और ये प्रोबेबिलिटी आपकी अगर 50% हो जाती है तो दोस्तों हो सकता है कि आप प्रॉफिट हो जाओ। ये कहते हैं कि अगर सिक्का भी उछाले तो उसकी 50% संभावना होती है कि जो आप मांगे वो आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सीख लिया और उसके आधार पर इसको मनी मैनेजमेंट को बता रहा हूं। मैं मनी मैनेजमेंट इसलिए बता रहा हूं, यदि आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, आपकी 50% की प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर, आप इतना सा कुछ थोड़ा सा ज्ञान लगा करके मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो और आप 50% मार्केट में सीख चुके हो, तो आपको इतना जरूरी है कि आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा। मार्केट में आपको लॉस कब होगा, जब आपकी स्थिरता बिगड़ेगी। जब आपकी स्थिरता बिगड़ जाएगी तब आपको मार्केट के अंदर लॉस होगा। स्थिरता कैसे बिगड़ेगी, आप अपनी स्थिरता को बनाए रखिए। अगर आप अपनी स्थिरता को बनाए रखते हो तो मार्केट में आप लॉस नहीं खाओगे। मार्केट में स्थिरता आपको कैसे बनानी है, स्थिरता ऐसे बनानी है कि आपको ट्रेड आपका डेली होना चाहिए। डेली होने का ये मतलब नहीं है कि आप 20-20, 50-50 क्वांटिटी या ऑर्डर एक साथ लगाओ। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका ट्रेड बन रहा है तो आपका ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 दिन ट्रेड किया और 20 दिन आपने कर दिया क्लोज। नहीं बनेगी स्थिरता। स्थिरता जब बनेगी आप मार्केट को देखो, चाहे अगर आपको मार्केट में ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मत लीजिए। मार्केट के साथ चलना सीखिए। यदि आप मार्केट के साथ चलते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, मैं आपको 10,000 रुपए में थोड़ा सा, मैं अब पहले मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े से रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार वीडियो को बनाते बनाते
हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से उठ करके हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और उस टॉपिक को छोड़ देते हैं पीछे, तो हम वापस उसी जगह पे आते हैं। हमने थोड़ा सा टॉपिक को पीछे छोड़ दिया था कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या होगा। देखिए अभी यहाँ होगा क्या, आप एक बंदा 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है, 50,000 रुपये थे, 40,000 रुपये इसने सेव कर लिए अपने पास। एक बंदे के पास 50,000 रुपये है, पूरे 50,000 रुपये मार्केट के अंदर लेके आया। अब देखिए दोस्तों, इसने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करना शुरू किया, एक लॉट से काम किया, मान लीजिए इसको नुकसान हो गया, कितने का हुआ 1250। ये बंदा क्या कर रहा है भाई, 10,000 से एक लॉट से कर रहा है तो 50,000 से कम 5 लॉट तो लेगा, और मेरा मानना तो ये कि 10 लॉट लेगा 50,000 से, 5 लॉट ये लेके चलता है दोस्तों, मान लीजिए 5 लॉट से काम कर रहा है तो लॉस कितने का हो जाएगा 6,000 का। ये मानता हूं प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा इसको भी, लेकिन बड़े प्रॉफिट में टिक नहीं पाओगे, ये आपकी साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा इस बात। कितने को होगा आपको 6,000 रुपए का लॉस हो गया। अभी 1,250 रुपए का लॉस हुआ, ये क्या करेगा, इसके माइंड के ऊपर असर नहीं डालेगा इतना, लेकिन जो 6,000 रुपए का लॉस हुआ है ये इसको उठने नहीं देगा मार्केट में से। ये कहेगा नहीं, इसको आज ही क्या करना है, रिकवर करना है, और रिकवर करने के लिए दोबारा दूसरा ऑर्डर लगाएगा, दूसरा ऑर्डर लगाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा लॉस, और लॉस हुआ कितना पहुंच जाएगा 12,050 पे 500। कितने बच जाएंगे इसके पास में 50,000 में 38,000 रुपये बच जाएंगे। ये बंदा अभी भी कितना लेके बैठा है 40,000 इसके ये सेप है, 1200 गए, कितने लेके बैठा है 48,800 रुपये भी लेके बैठा। ये 10,000 रुपये इसने एक दिन में खो दी। ये बंदा एक दिन कमा जाएगा मार्केट में, ये बंदा एक दिन कमा के जाएगा मार्केट से। ये कैसे कमा के जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, रिस्क मैनेजमेंट में एक लॉट से स्टार्ट करना है, किस तरह से लॉट देख के जाना है, वो आपने देखी होगी वीडियोस में, मैंने आपको सब कुछ बताया है। नहीं देखी तो एक बार उसको दोबारा से देख सकते हो, वैसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। यदि आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो और आगे बढ़ते जाते हो, आपके प्रॉफिट के साथ में बढ़ते जाते हो, लॉस के साथ में नहीं बढ़ना है आपको, लॉस के साथ में घटना है वापस, लॉस के साथ में क्या करना है, पैक आना है आपको, और प्रॉफिट होता है तो आपको क्या करना है, जंप मारना है, कूदना है मार्केट के अंदर। और दोस्तों जब प्रॉफिट होगा तभी कूद पाओगे, नहीं तो नहीं कूद पाओगे आप। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास मनी मैनेजमेंट इतना है तो आप 10,000 से ट्रेडिंग कीजिए। यदि मान जाए आपको इस 10,000 में 10 दिन भी लगातार लॉस हो जाता है तो आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कितना जाएगा आपके पास 12,500 रुपए के हिसाब से। दोस्तों यदि आपको 10 दिन लॉस हो गया, कितने रुपए जाएंगे आपके, 12,000 रुपए जाएंगे आपके, 12,500 रुपए। लेकिन इसको 10 दिन लॉस हो गया ना, तो ये 10 दिन तो टिक ही नहीं पाएगा। अब फिर भी आपके पास में रिकवर करने के लिए कितने रुपए बचे, 38,000 रुपए बचे हुए। लेकिन इसको अगर यदि 10 दिन या 5 दिन भी लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, 30,000 का लॉस हो जाएगा। क्या 30,000 का लॉस 20,000 से रिकवर हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन 12,000 का लॉस तो 40,000 से रिकवर कर सकते हो आप। इसलिए मनी मैनेजमेंट जरूरी है। क्या देती है मनी मैनेजमेंट आपको, मनी मैनेजमेंट आपको देती है कि अगर यदि आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के भी, देखिए यदि आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ में और स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेकर के भी मार्केट में चलते हो तो आप मार्केट में हारोगे नहीं, मार्केट में आपकी जीत होगी, आप जीत के निकलोगे मार्केट से। लेकिन बिग क्वांटिटी के साथ आप चलते हो तो दोस्तों मार्केट में टिक नहीं पाओगे, नहीं टिक पाओगे आप मार्केट। मार्केट में आपको टिकना है, मार्केट में काम करना है, तो दोस्तों आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में काम कीजिए, शुरू कीजिए। आप किस तरह से मार्केट में बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकते। जब आप प्रॉफिट को आपने को बढ़ा लो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाए प्रॉफिट तो आपका लॉट साइज बढ़ाइए, आपका ज्ञान बढ़ेगा,
जब आप बड़ी क्वांटिटी लेके चलोगे ना मार्केट में, बड़ी क्वांटिटी आपको सीखने भी नहीं देगी। बड़ी क्वांटिटी क्या करेगी, आपको सीखने नहीं देगी मार्केट के अंदर। क्यों नहीं सीखने देगी? क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ेगी, और जब साइकोलॉजी बिगड़ेगी तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए स्मॉल क्वांटिटी से काम करना है, साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है। आपको उस चीज से बचना है कि मार्केट में कहां हमारे को ट्रैप लगेगा। ट्रैप में फंसना नहीं है, बल्कि हमको फंसाना है लोगों को। जिस दिन आपने ये चीज सीख लिया कि हमको ट्रैप में लोगों को किस तरह से फंसाना है, उस दिन आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। अच्छी मनी मार्केट से अर्न कर सकते हो आप। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने बताया अभी तक आपकी कुछ समझ में आया होगा कि मनी मैनेजमेंट का महत्व क्या है। इसी को हम आगे लेके चलेंगे अगली वीडियो में। रूट कॉज ऑफ लॉस, हमारे लॉस होने के क्या क्या कारण है, क्यों हम मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते, और किस तरह से हम मार्केट में आगे चल के पैसे कमा सकते हैं, क्या हमारी लॉस मेकिंग फाइल चेंज हो सकती है। ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। तो फिर